हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि y की घात x बराबर e की घात y माइनस एक्स, तो सिद्ध कीजिए कि dy बट्टा डी एक्स बराबर 1 + log y का वर्ग बट्टा log y। तो यहाँ पर देखो, हमें ये समीकरण दिया हुआ है y की घात x बराबर e की घात y माइनस एक्स। तो हमें सिद्ध करके दिखाना है कि dy बट्टा डी एक्स का मान ये होगा। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा देखो क्या हो जाएगी। यहाँ पर अवकलन से संबंधित हमें कुछ सूत्र पता होने चाहिए। सबसे पहले देखो, u गुणा v लिखा हुआ होता है, तो इसका हम अवकलन कैसे करते हैं, जहाँ पर u और v दोनों फलन है। तो पहले u को स्थिर रखा और dv बट्टा dx, प्लस में v को स्थिर रखा और du बट्टा dx। ठीक है। फिर देखो, log अर्थात लघु गुणक से संबंधित कुछ गुणधर्म होते हैं कि log a की घात b, इसका मान किसके बराबर होता है, b log a, यानी जो घात है इसको हम आगे ले सकते हैं गुणा में। ठीक है। और log आधार ई का जो मान है वो 1 के बराबर होता है। ठीक है। और log x का जो अवकलन है x के सापेक्ष, वो किसके बराबर होता है, 1/x के बराबर। ठीक है। तो अब देखो, हमें जो समीकरण दिया है वो लिख लेते हैं। y की घात x बराबर में e की घात y माइनस एक्स। तो अब दोनों ओर हम लघुगणक लेते हैं ई आधार पर। तो log आधार ई y की घात x बराबर log आधार ई की घात y माइनस एक्स। ठीक है। तो अब देखो, यहाँ पर क्या होगा, ये जो x घात में ये आगे आ जाएगा। तो x log आधार ई वाई बराबर में यहाँ पर y माइनस एक्स आ गया है, और log आधार e के अंदर e लिखा हुआ है, तो इसका मान 1 के बराबर आ गया। ठीक है। तो अगर हम यहाँ से देखो log आधार ई वाई का मान निकालें, तो वो किसके बराबर आएगा, y माइनस एक्स बट्टा एक्स। और ये जो हमने निकाला x गुणा log आधार ई वाई बराबर y माइनस एक्स, इसको हम समीकरण 1 बोल देते हैं। ठीक है। तो देखो, समीकरण एक में दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखो, बाएं पक्ष में क्या लिखा हुआ है हमारे पास, x गुणा log आधार ई वाई। तो इसका अवकलन कैसे होगा, u गुणा v वाले सूत्र से। तो पहले x को ऐसे ही रखा, और log आधार ई वाई का अवकलन क्या होगा, 1/y। फिर श्रृंखला नियम से y का पुनः अवकलन हुआ तो dy बट्टा dx। ठीक है। फिर देखो, प्लस में अब log आधार ई वाई को हमने स्थिर रखा, और x का अवकलन x के सापेक्ष 1 हो जाएगा। बराबर में देखो, बराबर में y माइनस एक्स का अवकलन करेंगे तो dy बट्टा dx माइनस में 1 हो गया। तो अब dy बट्टा dx वाले पदों को एक तरफ लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, x बट्टा वाई माइनस 1, और बचे हुए पदों को उस तरफ लेके जाते हैं, तो माइनस में यहाँ पर 1 प्लस log आधार ई वाई, ये बन जाएगा। ठीक है। तो अगर हम dy बट्टा dx का मान निकालें, तो वो किसके बराबर आएगा, यहाँ पर लसाअ लेके हम हल करेंगे। ठीक है। तो पहले लसाअ ले लेते हैं। देखो यहाँ पर, तो x माइनस वाई बट्टा वाई बराबर में माइनस 1 प्लस log आधार ई वाई बट्टा कुछ नहीं है, बट्टा यहाँ पे। ठीक है। तो dy बट्टा dx का मान अगर हम निकालें, तो वो किसके बराबर आएगा, माइनस वाई 1 प्लस log आधार ई वाई बट्टा में x माइनस वाई, इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है। तो अब देखो, अगर हम यहाँ से x का मान याद करें, ठीक है, x का मान देखो हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 में हमें अगर इस माइनस एक्स को उस तरफ लेके जाएं, तो x 1 प्लस में log y, ये किसके बराबर है, y के बराबर है। तो x का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, y बट्टा 1 प्लस log y। तो ये मान उठा करके हम रख देते हैं यहाँ पर x के स्थान पर। ठीक है। तो यहाँ पर देखो, dy बट्टा dx का मान क्या आएगा, dy बट्टा dx बराबर में देखो, यहाँ पर है माइनस वाई 1 प्लस में log y। ठीक है। बट्टा में क्या है, x का मान क्या रख रहे हैं, y बट्टा 1 प्लस log y। तो देखो, y बट्टा 1 प्लस log y, माइनस में क्या आ जाएगा, माइनस में है y। ठीक है। तो अब देखो, यहाँ पर लसाअ लेते तो 1 प्लस log y ऊपर चला जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर माइनस वाई गुणा में 1 प्लस log y, इसकी घात 2 बन गई। ठीक है। और यहाँ पर क्या बन जाएगा, y माइनस वाई। ठीक है। और माइनस का y log y, ये पद बन गया। तो y से y यहाँ पर शून्य हो जाएगा, और माइनस वाई बट्टा माइनस वाई, ये क्या बन गया, ये विभाजित हो गया। तो क्या बन गया हमारे पास, 1 प्लस log y, इसकी घात 2 बट्टा में log y। और यही तो हमें यहाँ पर सवाल में सिद्ध करके भी दिखाना था। ठीक है। तो इस प्रकार हमने सिद्ध कर दिया। तो हम क्या लिख सकते हैं, इति सिद्धम,
अर्थात दी गई अवधारणा के आधार पर हमने सिद्ध करके दिखा दिया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।